जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा सत्संग जो कि एक संगत ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं महाशिवरात्रि वाले पावन दिन पर अपना गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। मैंने किसी मतलब मैंने चैनल पे इसको पढ़ा था, किसी यूट्यूब चैनल पे, मुझे याद नहीं है किस चैनल पे मैंने पढ़ा था, तो उसको मैं बोलना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं, संध्या वेला करता है जो रोज़ मेरा शुक्राना, उसे मिलता है मेरी ब्लेसिंग से भरा नजराना। वो भर लेता है उम्र भर अपनी खुशियों का खजाना। तो फिर तू भी करके देख ले बेटा आज मेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संध्या वेला सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले बोला था कि मुझे सत्संग सुनवाया था कि गणेश जी मुझसे थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि मेरे हाथों कुछ चूहों की मौत हो गई थी संगत जी। इस वजह से मुझे उस पाप को काटने के लिए गणेश जी के मंदिर में मोतीचूर के मतलब बूंदी के लड्डू चढ़ाने और गणेश जी से माफ़ी मांगनी अपनी गलतियों की, कि गणेश जी महाराज मुझसे गलती हो गई, मूषक राज को मेरी गलती से हाथों मैंने उनको मतलब नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे से वो सेवा ली। आज मैं बुधवार था के दिन ये उपाय करना था संगत जी, आज बुधवार था और शिवरात्रि का भी पावन दिन था। तो मैं मंदिर गई थी शिव जी के दर्शन करने, तो मैंने वहाँ गणेश जी भी थे, तो मैंने उनको आज मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया और उनसे माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की। संगत जी, काफ़ी समय पहले मुझे नहीं पता था, कुछ चूहे के बच्चे थे, वो मेरे हाथ से गिर गए, पता नहीं कैसे क्या हुआ मुझे, मैंने जान के नहीं किया संगत जी, अपने होशो आवाज़ में नहीं किया था, लेकिन फिर भी गलती चाहे अनजाने में हुई हो, चाहे जान के हुई हो, अनजाने में हुई हो, गलती तो गलती ही होती है ना संगत जी। पर शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने हमें उन गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया है। हे गणेश जी महाराज, मैंने आपसे मंदिर में माफ़ी मांग ली है अपनी गलती की, और मैं आपसे इस सत्संग के माध्यम से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ प्रभु। मुझसे जो गलती हुई है, मूषक राज को नुकसान पहुँचाने में, मुझे माफ़ करिएगा प्रभु। मैं हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गणेश भैया मुझे माफ़ करिएगा, आप तो मेरे भाई हो, अपनी बहन को माफ़ कर दो। आपसे मैं गलती कभी नहीं करूँगी, जो भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझसे उस वक्त हो गया, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं जानकर किया, मुझसे हो गई, मुझे माफ़ करिएगा और मेरे लड्डुओं को ज़रूर स्वीकार करिएगा। शुक्राना गणेश भैया, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, गलतियों को माफ़ करवाने का, बताने का और उनका उपाय करवाने का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ाने की सेवा दी है, तो मैं रोज़ गुरु शिव पुराण पढ़ती हूँ। और जब आज मैं शिव पुराण पढ़ रही थी ना संगत जी, तो मुझे नहीं पता था कि जो आज चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ उसमें क्या आने वाला है। संगत जी, आज महाशिवरात्रि है और संजोग की बात, जो मैं चैप्टर पढ़ रही थी ना शिव पुराण का, तो उसमें महाशिवरात्रि का ही विवरण था। महाशिवरात्रि कैसे हुई, क्या हुई, कैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी ने शिव जी की महाशिवरात्रि के दिन पूजन किया उनका, इसी का चैप्टर था। गुरुजी ने पढ़ाया ताकि वो मुझे बहुत ज़्यादा शिव पुराण के माध्यम से भी ब्लेस्ड कर सके। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी समय से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे मारण क्रिया का, और संगत जी मुझ पे मारण क्रिया बहुत ज़्यादा हो रही थी। गुरुजी ने कहा भी था तेरे 3 दिन बहुत ज़्यादा भारी हैं संगत जी। संगत जी,
अब मुझे ये नहीं याद है कि गुरुजी ने मुझे मैसेज कब दिया था। आज तो मेरा तीसरा दिन समाप्त हो रहा है या फिर कल मेरा तीसरा दिन बाकी है, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन संगत जी मेरे दिन तो कुछ ठीक-ठाक नहीं जा रहे, मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता। संगत जी, तो संगत जी मुझ पे लगातार मारण क्रिया हो रही है। तो गुरुजी ने मुझे सुनाया था सत्संग में कि अ, क्या बोलते हैं संगत जी, तांत्रिक के हाथों शमशान में हरे रंग का तेरा कोई कपड़ा दफनाया है, जिससे तंत्र विद्या की जा रही है, तो तू अपने हरे रंग के समस्त कपड़ों को अपने घर से, अपने आस-पास से निकाल दे संगत जी। जब ये सत्संग मैं सुन रही थी ना संगत जी, उस वक़्त मैंने हरे रंग का सूट भी पहना था। संगत जी उस वक़्त मैंने जो मेरे पास हरा-हरा था वो मैंने निकाल दिया। पर संगत जी क्या बोलते संगत जी, तो मैंने संगत जी सब कुछ निकाल दिया, जितना भी हरा सब कुछ था। एक शॉल मेरे पास रह गया था, तो मैंने कहा सोचा था उसको मैं एक दिन निकाल ही दूँगी, पर मुझे घर से बाहर निकलने का समय नहीं मिला संगत जी। तो उसके बाद संगत जी अ, ग आज संगत जी मैं महाशिवरात्रि के दिन शिव जी गुरुजी ने मुझे शिव मंदिर बुलाया था, अपने दर्शन कराए, अपना पूजन कराया, जिसका भी कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने दर्शन देने का, शिवलिंग की पूजा करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, शिव परिवार का दर्शन कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज, ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी जैसे ही मैं शिव मंदिर के दर्शन करके आई ना अपने हस्बैंड के साथ घर, तो मेरे हस्बैंड वापस अपनी शॉप पे चले गए संगत जी। जब मैं मंदिर में थी ना संगत जी, तो मंदिर में अचानक से दिए ने मेरे बालों पे आग पकड़ ली। मैं संगत जी मंदिर से ना सिंदूर की डिब्बी लाई थी, सिंदूरा लाई थी, सिंदूर की डिब्बी अपने लिए लाई थी, सिंदूरा लाई थी, कुछ चूड़ियाँ लाई थी, क्योंकि आज माता पार्वती शिव जी का दिन था। आज अच्छा बहुत शुभ दिन है मतलब संगत जी। तो मैं शुभ दिन मैंने भी कुछ सुहाग का सामान खरीदा, तो मैं गुरुजी से सब स्वरूप से ब्लेस करा रही थी, गुरुजी सबको ब्लेस कर दो फिर मैं पहन लूँ। तो संगत जी मैं मंदिर में बैठी थी, तो दिए से अचानक मेरे बाल में आग लग गई, एकदम से मेरे बाल जलने लग गए। तो मैंने देखा, मैं जल्दी से इसको बुझाया संगत जी, मैं काफ़ी डर गई। उसके बाद संगत जी जो मैंने कपड़े पहने थे ना, वो मैंने जो मैंने सूट पहना था संगत जी, वो ब्लू कलर का था। अब संगत जी मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो वो हल्का-सा मतलब वो ब्लू नहीं कहोगे आप, लेकिन वो ब्लू जैसा ही दिखता था संगत जी। ऐसा मतलब लाइट जैसे ब्लू, एक जैसे जब मैंने उसको मँगाया था, तो वो मैंने ब्लू ही देख कर के ही मँगाया था संगत जी। मैंने ऑनलाइन उस सूट को खरीदा था संगत जी। तो संगत जी उस कपड़े में ना, पूरे कपड़े में आग लग गई। संगत जी मैंने जल्दी से उन कपड़ों को उतारा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, पर हाँ, वो पूरा कपड़ा जल गया संगत जी। मुझे बाद में क्लिक हुआ संगत जी कि ये ब्लू नहीं है। संगत जी उसका दुपट्टा नहीं जला, क्योंकि उसका दुपट्टा डार्क ब्लू था, तो वो नहीं जला संगत जी, पर जो वो सूट था वो जल गया। अब संगत जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने ध्यान से देखा तो वो ब्लू कलर का सूट नहीं था संगत जी, वो इंग्लिश ग्रीन था। और संगत जी आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रीन हल्का हल्का ब्लू जैसा ही दिखता है संगत जी। मतलब संगत जी फिर मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, गुरु जी का मुझे सत्संग आया था कि हरे रंग का कपड़ा तेरा दफनाया गया है। देखिए संगत जी गुरुजी के सत्संग कितने सच्चे होते हैं, गुरुजी कितनी सटीक बातें बोलते हैं संगत जी। और मैंने उसको हरे रंग के कपड़े तो हटा दिए थे, लेकिन मैंने सोचा भी पता नहीं ये क्या आप संगत ऐसा कह रही है, अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी ने कहा है तो हटा देती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े हटा दिए थे, लेकिन कितनी सटीक बात है संगत जी, गुरुजी कह भी रहता है भी 1-2 दिन भारी है तेरे ऊपर, 2-3 दिन। और संगत जी वो चीज़ हुई संगत जी, और कपड़े में आग लगी, क्योंकि संगत जी वो इंग्लिश ग्रीन कलर का कपड़ा था, वो पूरा प्योर वैसा ग्रीन तो था नहीं, इंग्लिश ग्रीन था, लेकिन ग्रीन तो था ना संगत जी। वो तो संगत जी उसका दुपट्टा ब्लू था, डार्क ब्लू था संगत जी, उसमें आग नहीं लगी संगत जी। फिर मैं अंकल जी गुरु जी ने मुझे बचाया संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, लेकिन बस गुरु जी कृपा से गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। इतनी बुरी तरीके से मेरे इन लॉज मुझे मारण क्रिया कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए, पर गुरु जी हर बार ढाल बन के खड़े मुझे बचा रहे हैं। कहते न संगत जी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हमारे सबके नाल हमारा गुरु खड़ा है, तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता संगत जी। आज बहुत बड़े हादसे से गुरु जी ने मुझे बचाया है संगत जी। उसके बाद मुझे काफ़ी बीपी लो भी रहा, ये सब देखने के बाद जैसे दिमाग सा बंद, जैसे लग रहा है संगत जी कोई दिमाग मेरा बांध रहा हो, अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने कुछ सत्संग सुने, तो मुझे थोड़ा सा लाइट फील हुआ, गुरु जी ने सत्संग सुनने से कुछ कष्ट कर्म कटते हैं ना संगत जी, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बड़े हादसे से आपने बचाया, जिसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करती हूँ, कल रात का है संगत जी। जैसे कि गुरु जी कह रहे हैं कि मारण क्रिया तुझ पे लगातार हो रही है, तुझ पे कुछ दिन भारी हैं, और मेरी मेरी सास तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ, वो चाहती मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दे संगत जी। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल मैंने ना थोड़ा सा उनका
अजीब सा बर्ताव देखा, तो उनका मेरा काफ़ी थोड़ा झगड़ा भी हुआ। झगड़ा संगत जी वो इतना बढ़ गया संगत जी, इतना बढ़ गया संगत जी, कि मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या, वो उन्होंने खुद के अपने कपड़े ही फाड़ दिए संगत जी। और वो ना कुछ दवाइयाँ खाने जा रहे थे अपने आप को मतलब मारने के लिए संगत जी। वो इतना अपना आपा खो रहे थे संगत जी, मैं भी अपना आपा खो रही थी, लेकिन मैं वो पागलपन नहीं कर रही थी जो वो पागलपन संगत जी कर रहे थे। दवाइयाँ खा के खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, अपने कपड़े फाड़ दे रहे थे संगत जी। मैं बहुत रोई हूँ संगत जी, मैं बहुत रोई हूँ, मतलब वो बिल्कुल पागल से हो रहे थे संगत जी। उसके बाद जब थोड़ा-सा वो होश में आए तो वो खूब रोए संगत जी, वो खूब रोए संगत जी। क्यों? क्योंकि संगत जी उनको ये था कि उन्हें पता था कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, पर वो किसी के कंट्रोल में संगत जी ये सब कर रहे थे संगत जी। परिवार वाले इतने पीछे पड़े हैं संगत जी, जैसे-तैसे संगत जी कल की रात निकली है संगत जी मेरी और मेरे हस्बैंड की। मतलब संगत जी शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी कह रहे थे तेरे पति पे खतरा है, तेरे पति पे कष्ट है। पता नहीं कौन-सा संकट, कौन-सा कष्ट आने वाला था पति पे मेरे, पर गुरुजी ने उसको टाला, क्योंकि मेरे पति पे भी मारण क्रिया करवा रहे हैं संगत जी। उनकी खुद का ही अपना अपने माँ, खुद की माँ उन पे मारण क्रिया करवा रही, खुद की बहन उन पे, खुद का भाई उन पे मारण क्रिया करवा रहा है संगत जी। गुरुजी ने मेरे पति को कल नया जीवन दिया, हर बार हर रोज़ ही नया जीवन दे रहे हैं वो, हम सबको नया जीवन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे मेरे मायके के लिए भी सत्संग सुनवाया, मेरी माँ के लिए भी, उनके हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेके भी सत्संग सुनवाया, उनके कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे माता-पिता, मेरे पति, मुझे हम सबको न्यू लाइफ देने का, नया जन्म देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे ड्रीम दर्शन दिया, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने, मैंने देखा मुझे और मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में वो खूब हलवा खिला रहे थे, मीठा हलवा। संगत जी वो कोई बीमारी कष्ट ही काट रहे थे, मेरे पति का हलवा खिला के संगत जी। शुक्राना, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। ड्रीम में आज गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो लंगर प्रसाद मुझे हलवे का खिला रहे हैं। शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सपने में कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी सेवा बख्शने का शुक्राना गुरुजी महाराज। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए कम है। गुरुजी महाराज बस अपनी कृपा दृष्टि का हाथ ऐसे ही बनाए रखा, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। आप बस ऐसे अंग संग रहना, और ये जो गलत काम कर रहे हैं गुरुजी महाराज, अब प्लीज़ आप न्याय करो गुरुजी महाराज, अब न्याय करो। बहुत अब सह लिया गुरु, अब नहीं सहा जाता गुरुजी महाराज, अब बस न्याय करो गुरुजी। सब कुछ बचाओ, सब आपके हाथ में है गुरुजी महाराज। मेरे मायके वालों पे भी मारण क्रिया की जा रही है, जबकि उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का। प्लीज़ गुरुजी महाराज, मेरे माता-पिता, मेरे पति, मुझे जैसे आप आज बचाते आ रहे हो, आगे बचाते रहना गुरुजी महाराज। मेरा छोटा सा ही तो परिवार है, बाकी तो सब दुश्मनी है। परिवार के नाम पे सिर्फ दुश्मनी निकाल रहे हैं, बुरा करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं जान से। बचाते रहना गुरुजी महाराज, अंग संग रहना गुरुजी महाराज। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग आज का शिवरात्रि का यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और मेरी जो प्राची जी से विनती है, ये हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ प्राची जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम गुरुपा की संगत हैं, और बहुत टाइम से हम गुरुपा की संगत हैं। मेरे दिमाग में ये बात समझ में नहीं आ रही कि सब लोग गुरु जी के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, इतना सब कुछ कहते हैं संगत जी। हालांकि बहुत पॉजिटिविटी थी, लेकिन मैं उस पॉजिटिविटी को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ संगत जी, मैं उस पॉजिटिविटी को ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रही थी। लेकिन संगत जी, मैं उस दौरान गुरुजी के बड़े मंदिर में घूम रही थी। मुझे एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में वो बातें नहीं आई जिसके लिए मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियली, जिनको लेके हम परेशान रहते थे। काफ़ी सारे EMIs थी
जो क्लियर करनी थी, लोन जो थे वो देने थे। और संगत जी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि हम आपको बता ही नहीं सकते। संगत जी पिछले 6-7 महीने से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और संगत जी एक कॉल का वेट कर रही थी कि मुझे जॉब के लिए कॉल आएगी, क्योंकि उस जॉब के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी संगत जी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि आएगी। मैं गुरु पास यही प्रार्थना करती थी कि मुझे उस जॉब के लिए कॉल आए। और संगत जी 2 वीक्स के बाद मुझे कॉल आई उस ऑफ़िस से। मैं गई वहाँ पे और मैंने वहाँ जाके अपना इंटरव्यू वगैरह दिया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ये सब गुरुपा की ही कृपा रही। संगत जी गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू मुझे हर बार मैसेज देते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ मुझे समझाने की कोशिश करते हैं और समझा भी देते हैं। संगत जी अभी गुरुपा का मैंने कल ही फेसबुक पे मैसेज पढ़ा था कि पुत्र होली आने वाली है, थोड़ा संभल जा। संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुपा क्या कहना चाह रहे हैं। फिर संगत जी मैंने वो सत्संग जब खोला और सुना तो उसमें आंटी ने बताया कि होली आने वाली है और होली का जो पहला शनिवार पड़ रहा है होली से पहले, उस शनिवार को अपने आप के ऊपर से नींबू लेना है और उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और उसको फेंक देना है। कहीं पे भी आप फेंक सकते हो, उसको फेंक देना है ताकि कोई कुछ भी अगर करेगा तो वो आपके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि गुरुपा ने आपकी नज़र पहले ही उतरवा दी है। और संगत जी जो गुरुपा ने बोला है तो वो चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगी। और उसमें ये भी बताया था कि शनिवार को अपने ऊपर से उड़द की दाल के 7 दाने लेने हैं और अपने ऊपर से उबार के और उसको जो है शनिदेव के मंदिर में दीपक के अंदर डाल के और सरसों का तेल डाल के और जोत जला के आनी है शनिदेव के आगे। तो संगत जी ये 2 चीज़ें मुझे वहाँ से पता चली थी। हो सकता है गुरुपा ने ही ये संदेश मुझ तक पहुँचाया हो। तो फिर संगत जी मैं ये करूँगी। और मैंने ये सत्संग इसलिए शेयर किया कि क्या पता गुरुपा आप तक भी कोई संदेश मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हो। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।